गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 40 या क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के आया हूं जी। कल इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको बताया था। 9, 10 एक जैसा है, लेकिन 11, 12 और 13 तीनों क्वेश्चन आपको एक जैसे मिलेंगे। जैसा इसका फिगर बनेगा ना, वैसा उन सबका भी फिगर बनने वाला है। इसलिए आप 10, 11, 12 के बेसिक बनाइए। 9 तक तो मैं बता ही चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। सॉरी 11 और 13 आप 12 के बेसिक बनाइएगा, और जो 10 था आपके 9 के बेसिक पे गया है। ओके, आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए यहां सिर्फ पढ़ना है और करना है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इसका सोल्यूशन है, देखिए सिंपल सोल्यूशन है इसका। क्या, बस पढ़िए और जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए आप। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, अ स्टैचू इज 1.46 मीटर टॉल। एक मूर्ति है जो कि 1.46 मीटर लंबी है, ऊंची है। स्टेड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। ये एक पेडिस्टल यानी चबूतरे पे खड़ी है। जैसे आप स्टैचू ऑफ यूनिटी देखे होंगे, वो जो स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वो एक पेडिस्टल पे खड़ा है। एक पहले उसका चबूतरा बना है जिसके ऊपर उस स्टैचू को खड़ा किया गया। ठीक उसी तरह ये भी एक चबूतरे पर खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अब देखिए ये आपका पेडिस्टल हो गया और इसके ऊपर आपकी मूर्ति हो गई। जब हम मूर्ति के टॉप को देख रहे हैं यहां, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है जी, 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट, अब उसी बिंदु से जहां से हम देख रहे हैं, यही से ये आपका पेडिस्टल था ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, यानी मूर्ति के पेंदी में, यानी मूर्ति के नीचे और पेडिस्टल के टॉप पे वही ना होगा जी, क्योंकि मूर्ति का पेंदी वहीं पे होगा और पेडिस्टल का टॉप वही होगा। जहां पेडिस्टल का टॉप है वहीं पे मूर्ति खड़ा है, यानी मूर्ति का बॉटम वहीं पे है। क्या है वो, 45 डिग्री बना रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना रहा है, 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो पूछा है कि पेडिस्टल का हाइट क्या है। देखिए बहुत इजी है, बहुत इजी है जी। यहां पे कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, खास करके इस हाइट एंड डिस्टेंस में। बस पकड़ना है और बनाते जाना है, समझना है। देखिए पहले तो यह आपका ग्राउंड हो गया, ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है, ठीक है। इस ग्राउंड पे चौबूतरा मैंने बना दिया और ये मूर्ति आपकी हो गई इस पे खड़ी, और ये मान लीजिए लाइन है जो 90 डिग्री का बना दे रहा है नीचे, ठीक है। वो इमेजिन करना, ये सब मिट जाता है। यहाँ पे स्टैचू भी इस तरह बना होगा आपका, सब मिटा देते हैं। बस एक परपेंडिकुलर सिंगल लाइन से हम लोग इमेजिनेशन करते हैं। ये 90 डिग्री का हो गया ना जी। और ये देखिए जब ये यहाँ पॉइंट, कोई पॉइंट मान लीजिए, नाम बाद में होते हैं, यहां से जब देख रहा है मूर्ति के टॉप को, ऐसे ये आपके मूर्ति को टॉप को देख रहा है ऐसे, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बना रहा है जी, यहां पे 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। फिर यहीं से जब ये पेडिस्टल के टॉप को देख रहा है, यानी यहां पे ऊपर चला गया, ये यहां पे देख रहा है, ठीक है। करेक्ट लाइन पे बना देते हैं, हाँ ये यहां पे देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है जी, यहां से इसका, यहां से बन रहा है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, यानी यहां का वैल्यू 60 डिग्री हो गया आपका, और यहां का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। देखिए ये ज्यादा खुला है तो ज्यादा है, छोटा खुला है तो छोटा है। नाम दे दीजिए इसका ए, यहां बी, यहां सी, यहां डी। ये देखिए ये मूर्ति है ना जी, जो कि 1.46 मीटर है। ये आपकी मूर्ति है 1.46 मीटर की, और ये पेडिस्टल है, इसको मान लीजिए आप x मीटर का, ठीक है। इसको आप x मीटर का मान लीजिए, और ये डिस्टेंस फ्रॉम पेडिस्टल एंड दैट पॉइंट A को मान लीजिए आप y, ठीक है। यहां पर अच्छे से लिख देते हैं, ये A है, B है, C है, और ये D है, ठीक है। अब जो माने हैं, सॉल्यूशन आप लोगों को पता है, जो माने उसको हम लिखते हैं। लेट हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू, स्टैचू को क्या माने है जी, BC ना, DC बराबर कितना है 1.46 मीटर। उसके बाद हाइट ऑफ पेडिस्टल, हाइट ऑफ पेडिस्टल क्या है जी आपका, BC ना, BC बराबर क्या हो जाएगा आपका x मीटर। एंड लास्ट वाला मान लीजिए डिस्टेंस
फ्रॉम पॉइंट ए टू कहां पे, पेडिस्टल, यहां पे लिख सकते डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पेडिस्टल, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पेडिस्टल बराबर क्या है आपका, ए बी न जी, ए बी बराबर क्या है आपका वाई मीटर। ठीक है, अब आइए आप इन ट्रायंगल छोटे वाले में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल क्या बनना है यहां पे 40 डिग्री बनना है ना जी। देखिए आते सोल्यूशन अब इसके, ये तो मानना था हमें, जो पिछले वाले वीडियो में मैं बताऊं कैसे मानना था और कैसे करते जाना था। आइए यहां से इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, यहां पर देखिए एंगल ए बी सी बराबर क्या है आपका 90 डिग्री है, एंड एंगल बी ए सी बराबर क्या है जी, एंगल बी ए सी बराबर है आपका 45 डिग्री। परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहा है तो tan थीटा, क्योंकि 45 के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, tan थीटा लगेगा, tan थीटा बराबर होता है आपका P बाई बी, और P क्या है 45 वाले के इस ट्रायंगल में ABC में 45 डिग्री आपका BC है, BC बटा में क्या AB, जहां इस थीटा के लिए यही ना P है और ये B है, तो BC क्या है जी आपका X है और बटा में Y, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा जी x बटा में y, और tan 45 का वैल्यू 1, x बटा में y क्या मिला जी आपको, x बराबर y, मान लीजिए इसको इक्वेशन 1, y को इधर भेज दिए तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यानी x बराबर y हो गया, और tan 45 का वैल्यू क्या होता है आपको अच्छे से याद हो गया होगा, 1 डिग्री होता है, सॉरी 1 होता है, tan 45 डिग्री का 1 होता है। अब आइए आप नेक्स्ट इन ट्रायंगल कौन सा ABC, अब उसके बाद क्या बना ABD, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंगल ABD बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे ABC 90 ABD, क्योंकि सी ही ना आगे बढ़ के डी पे गया है, एंड एंगल BAD, एंगल BAD बराबर कितना है जी 60 डिग्री। देखिए BAD ये बड़ा खुला हुआ है तो 60 डिग्री था ना, ये छोटा खुला था तो 45 डिग्री था। ठीक है, अब देखिए लगेगा यहां पे भी क्या tan थीटा, क्योंकि 60 डिग्री के लिए भी ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री में पहले लिख दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, P बाई बी, और P क्या है जी 60 वाला के लिए DC है, सॉरी DB है, DB बटा में AB, और DB देखिए तो क्या है DC प्लस BC, अब बटा में AB, और DC का वैल्यू क्या है जी 1.46, अब प्लस BC क्या है जी x बटा में कितना y, यही ना होगा जी, और tan 60 डिग्री देखिए यहां पे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या है 1.46 प्लस x बटा में y। ठीक है, और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जी, अब तो आपको याद हो गया होगा tan 60 √3 1.46 प्लस x बटा में y। इतना तक तो क्लियर हो गया। अब ये देखिए इस y को यहां पर भेज देते हैं, √3y बराबर 1.46 प्लस x। ये बताइए √3y है, इसको √3x बना दें 1.46 प्लस x, क्यों फ्रॉम 1, क्योंकि आपको 1 में मैं रिप्रेजेंट किया हूं कि x बराबर y है, इसलिए y की जगह पर x डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे कैलकुलेशन पे। अब x को इधर भेजिए, √3x माइनस x बराबर 1.46। ठीक है, अब यहां देखिए x को कॉमन निकाल लेते हैं, यहां पाते हैं ओके, अब कैलकुलेट कर देना हमें, x को कॉमन निकाल लेते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा जी √3 माइनस 1, जब x कॉमन निकाल दिए इधर बचेगा √3, इधर 1 माइनस के साथ इक्वल टू 1.46, 1.46। ये देखिए क्या होगा आपका, ये x यहीं पे रहा और ये चला गया आपका 1.46 बटा में √3 माइनस 1। आपको ये फॉर्म याद होगा कि हमारा डिनोमिनेटर ऐसा कभी नहीं होता है, ऊपर नीचे इसके प्लस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा जी 1.46 इंटू √3 प्लस 1,
बटा में ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका 1.46 इंटू 1.732 प्लस 1 बटा में रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। ये देखिए क्या होगा आपका 1.46 ये इंटू 2.732, अब बटे में 2 से कटा दीजिए ना इसको, ये कट जाएगा आपका 1 से, ये कटा आपका 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ये चीज आ जाएगा, यानी x का वैल्यू आपका हो जाएगा 0.73 इंटू 2.732, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका सिंपली 2.732 में 0.73 का मल्टीप्लाई कीजिए जी, 0.73 का 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 7 जा 21 कैरी 2 3 2 जा 6 2 8 7 2 जा 40 कैरी 1 7 3 जा 21 1 22 कैरी 2 7 से 49 और 51 कैरी 5 7 दुना को 14 5 19 और नीचे जीरो हमारा कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वैसे रख लीजिए मतलब, क्योंकि हो सकता है मतलब पड़ जाए, खैर कोई मतलब दिखेगा नहीं। देखिए 9 4 13 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 8 5 13 3 हासिल 1 9 1 10 1 1 2, कितने अंक जी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी 2.03436 x का वैल्यू कितना आया 2.03436 मीटर, यानी अगर अप्रोक्स देखा जाएगा तो 2 मीटर दिया होगा। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल x ही ना था जी, तो हाइट ऑफ पेडेस्टल बराबर हो जाएगा आपका 2 या तो 1 दिया होगा या फिर 2.034 मीटर दिया होगा आंसर। आई बात समझ में, या फिर 2 दिया होगा, कुछ भी दे सकता है, पॉइंट के बाद उतना वैल्यू नहीं देखा जाता है। आई बात समझ में, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का कैलकुलेशन। हाँ थोड़ा लॉन्ग जाता है लेकिन कैलकुलेशन बहुत इजी है जी, यहाँ पे जो भी दिक्कतें होती है ना ये मानने में और एडजस्ट करने में होता है। देखिए मैं एक बार फिर से रिकॉर्ड कर देता हूं, एक स्टैचू है जो 1.46 मीटर लंबा है और वो एक पेडिस्टाल पे खड़ा है, ठीक है। तो पेडिस्टाल को हम एक्स मान लिया और जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं ना, एक पॉइंट से देखा जा रहा है जिसमें कि स्टैचू के टॉप को देख रहे हैं तो 60 डिग्री और स्टैचू के बॉटम को या फिर पेडिस्टाल के टॉप को देख रहे हैं तो 45 डिग्री। हमने क्या किया, दूरी को मान लिया y, पेडिस्टाल का हाइट को मान लिया x और स्टैचू आपको 1.46 दिया हुआ है। लाइक कैलकुलेशन पे tan थीटा दोनों तरफ लग रहा है, यहाँ पे x बराबर y निकला, दूसरे ट्रायंगल में वहां भी tan थीटा लगा और यहाँ पे हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है 1.46 बटा में √3 - 1 वैल्यू रखकर इसको सोल्व कर दिए, ठीक है। रेशनलाइज करके इसको सोल्व कर दिए, डायरेक्टली हमारा हिट हो गया क्वेश्चन। आंसर आपको या तो 2 दिया होगा या तो 2.1 या फिर 2.034 मीटर। आई बात समझ में, आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे हो। अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है इस क्वेश्चन में तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं इसको और डीपली बता दूंगा। मैं इसे मिटाऊंगा, दोबारा लिखना पड़े तो और बड़ा बड़ा भी लिख दूंगा, ओके। लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होने दो, अगर प्रॉब्लम होती तो प्लीज इस प्रॉब्लम को आप मेंशन करें, ओके। आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 200 मीटर हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए आप डिप्रेशन वाला क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा अलग था इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। 14 तक जैसे मैं 12 बताया सेम वैसा ही है, और इसके बाद वाला जो 16 है, 16 जो क्वेश्चन है वो जो आपको स्ट्रीट वाला क्वेश्चन बताया था ना, अपोजिट स्ट्रीट वाला, जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सामने से टावर का जो बन रहा था, ठीक उसी तरह इसमें बिल्डिंग वाला दे दिया है, 2 घरों के बिल्डिंग वाला दे दिया स्ट्रीट वाला, इसमें शो करना है, रिप्रेजेंट करना है इसको, ठीक है। तो आप 16 भी ट्राई कीजिएगा, और 14 तो आपका 12 के जैसा हो गया, मैं 15 बता दूं, ये थोड़ा अलग था, ठीक है। डिप्रेशन वाला ही है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 200 मीटर हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ पिलर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। देखिए एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर से देख रहा है, पहाड़ी के ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो डिप्रेशन नीचे की तरफ देखने पर ही बनता है ना जी। तो नीचे की तरफ देख रहा है तो एक पिलर है, तो पिलर का जब टॉप देख रहा है ना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है, और वही जब उसका बॉटम देख रहा है, पिलर के नीचे देख रहा है तल में,
तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन जा रहा है आपका 60 डिग्री। फाइंड हाइट ऑफ द पिलर, तो पिलर का क्या हाइट है एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिल, और पिलर का जो पहाड़ी से क्या दूरी है यह भी बताना है। फिगर को देखिए पहले, मान लीजिए ये आपकी पहाड़ी है, पहले पहाड़ी ही बना लेते हैं हम, ये रही आपकी पहाड़ी, ठीक है, ये आपकी पहाड़ी हो गई, और ये हो गया आपका जमीन तल, यानी ये सरफेस हो गया आपका, होरिजोन हो गया आपका, इसी पर खड़ा होगा जी, और इस होरिजोन पे खड़ा है आपका ये पिलर, ऐसे इतना ऊंचाई पे है ये पिलर खड़ा है यहां पे, ठीक है, ये पिलर आपका यहां पे खड़ा है, ये पिलर हुआ। अब पिलर के जब टॉप को दिख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है जी 30 डिग्री। ये आपका पिलर का टॉप देख रहा है, यहां से देख रहा है ना, यहां से देख रहा है जो पिलर के टॉप को तो 30 डिग्री, और फिर यहीं से देख रहा है अब पिलर के बॉटम को, ठीक है, ये आपके पिलर के बॉटम को दिख रहा है, तो यहां पे बन रहा है आपका 60 डिग्री। आपको पता है ना, हम यहां पे इमेजिन कर लेते थे एक पैरेलल लाइन, सरफेस के पैरेलल एक इमेजिन करते थे ना एक लाइन, इस तरह, ठीक है। तो जब पिलर के टॉप को देख रहा है तो कितना बन रहा है जी, यहाँ पे ये वाला हो गया आपका 30 डिग्री कम दिख रहा है ना, और ये वाला हो गया आपका 60 डिग्री, क्योंकि हमारा डिप्रेशन यहीं पे बनता है जी, ऊपर से इमेजिन करते हैं। और इस हाइट को भी मान लीजिए पैरेलल यहां से, क्योंकि सारे के सारे एंगल नीचे आके अल्टरनेट होने वाले हैं, ठीक है, ये पैरेलल हम इमेजिन कर लिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जब ये 30 डिग्री यहां से यहां तक था, तो ये पूरा 30 डिग्री, सॉरी ये पूरा 60 डिग्री है ना जी, तो यहां वाला जो वैल्यू होगा आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल इसके था तो इसके है, ये पूरा ये जो लाइन है किसके बीच बना रहा है, इस पैरेलल और इस पैरेलल में, ये पूरा 60 है, ये पूरा तो 60 होगा। अब ये वाला जो पैरेलल है ये वाला लाइन में बना रहा है ना, तो ये वाला जो लाइन है कितना बना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री वर्टिकल इंटीरियर एंगल से, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका 30 डिग्री और ये हो गया आपका 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है? हम क्या करते हैं, उसको इमेजिन ले लेते हैं, पैरेलल ले लेते हैं। जब ऊपर से देख रहा है, ऊपर यानी पिलर का टॉप को देख रहा है तो 30 डिग्री बन रहा है, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से 30 डिग्री होगा, इसका पैरेलल बेस के पैरेलल हम मान लिए। और यहाँ पे जब नीचे की ओर देख रहा है तो ये पैरेलल इमेजिन की ओर, तो यहां से देख रहे थे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से क्या हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। आए बात समझ में? अब इसका नाम दे दीजिए आप, ए बी सी डी और ये आपका ई। अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल 200 मीटर। यहां देखिए जी, इस हिल की ऊंचाई दे दिया है 200 मीटर, यहां तक का ये आपका टॉप दे दिया है, हिल का टॉप से दे दिया है, मतलब ऊपर से नीचे तक का हिल का हाइट दे दिया है 200 मीटर। अब बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द पिलर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो हो ही गया। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर, हाइट पूछा है पिलर का, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द हिल पूछा है ये। तो भाई पिलर को आप x मान लीजिए ना, और डिस्टेंस को y मान लीजिए, ठीक है। अब ये बताइए कि जब ये पूरा 200 है और यहां से यहां तक का दूरी x है, तो यहां से यहां तक का दूरी क्या होगा जी आपका 200 माइनस एक्स होगा जी। बढ़िए, यहां से यहां तक आपका 200 माइनस एक्स हो जाएगा। जब ये पूरा 200 है और ये एक्स है, तो ये 200 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहां पे एक्स मान ही लिए हैं। आएगा समझ में? ये हुआ फिगर। अब फिगर मिल जाने के बाद हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। और एक चीज और, ये वाई थे, ये भी तो वाई होगा। आइए अब क्वेश्चन में मानते हैं, लेट हाइट ऑफ हिल, हाइट ऑफ हिल, हाइट ऑफ हिल बराबर क्या है जी
AC बराबर क्या है आपका 200 मीटर। यहां पे हाइट ऑफ पिलर, हाइट ऑफ पिलर, हाइट ऑफ पिलर क्या है जी आपका, हाइट ऑफ पिलर क्या माने हैं आप, ईडी ना, ईडी कितना है x मीटर, ठीक है। और नीचे देखिए डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पिलर एंड हिल बराबर क्या है जी, डीसी है ना, और डीसी क्या है आपका y मीटर, ठीक है। आइए अब ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल है, पहले लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल ACD में आइए डायरेक्ट, इन ट्रायंगल ACD यहां देखिए एंगल ACD बराबर है आपका 90 डिग्री और एंगल ADC बराबर है आपका 60 डिग्री, ठीक है। ACD में आते हैं, इस बड़े वाले में ACD में ये हो गया आपका 90 डिग्री यहां पे, और ये हो गया 60 डिग्री। जब 60 डिग्री 60 डिग्री को देखा जाती है परपेंडिकुलर 60 डिग्री के लिए और ये बेस 60 डिग्री के लिए, तो tan थीटा एंगल लगेगा जी, tan थीटा बराबर आपको रेशियो तो याद हो ही जाएगा इसी को बनाते बनाते। और P क्या है आपका, इसके लिए AC, और AC बटा में B क्या है आपका DC, और AC क्या है जी, AC बराबर है 200, देखिए यहां पे मान चुके हैं। और DC क्या है आपका, DC आपने माना है यहां देखिए y मीटर बटा y, ठीक है। तो tan क्या लगेगा आपका 60 डिग्री बराबर 200 बटा में y, tan 60 का वैल्यू कितना जी, √3 बराबर 200 बटा में y को उधर भी √3 लगाया जाएगा, यानी ये हो गया आपका y बराबर 200 बटा में √3, ठीक है। y का वैल्यू यहां से मिल गया, अब मान लीजिए इसको 1, क्वेश्चन 1। अब आ जाइए इन ट्रायंगल, कौन सा ACD हो गया ना, ACD तो हो गया। अब आइए आप ABE में, इन ट्रायंगल ABE एंगल ABE बराबर 90 डिग्री और एंगल AEB बराबर आपका 30 डिग्री। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से 30 डिग्री हुआ था ना जी, AEB बराबर 30 डिग्री और ABE बराबर 90 डिग्री। अब देखिए यहां भी तो लगेगा 30 के लिए भी तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और मान लेना पैरेलल को भाई इक्वल मानता है, क्योंकि पैरेलल इक्वल और पैरेलल होता है। तो आइए tan थीटा, tan थीटा बराबर होगा आपका P बाई B। P क्या है जी 30 के लिए, P है आपका AB, अब बट्टा में B क्या है आपका EB, ठीक है। यहां देखिए AB क्या हो जाएगा आपका, AB वहां पर माना हुआ है 200 माइनस x, और EB क्या है y, यहां देख रहे हैं AB का वैल्यू हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 200 माइनस x और EB का वैल्यू y। आइए देखिए यहां पे tan 30 है ना जी, tan 30 डिग्री बराबर 200 माइनस x बटा में y। ये tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 1/√3 बराबर 200 माइनस x बटा में y को इधर भेज दीजिए, तो y बराबर ये √3 को इधर भेज दीजिए, √3 इंटू 200 माइनस x, किससे जी, अभी नहीं, ये 200 माइनस अभी क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना। अब देखिए यहां y का वैल्यू क्या है 200/√3, रख दीजिए यहां पे 200/y की जगह पे √3 बराबर √3 इंटू 200 माइनस x। ये किससे हुआ है, ये हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। y की जगह पे 200/√3, और ये अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए डायरेक्ट। आइए यहां बना देते हैं, ये 200 नहीं पड़ेगा, 200 बराबर ये हो जाएगा √3, और ये जाके √3 में मल्टीप्लाई इंटू √3, और इंटू कितना 200 माइनस x, 200 माइनस x। यहां पे देखिए 200 बराबर हो जाएगा √3 इंटू √3 3 इंटू 200 माइनस x, यानी 200 बराबर हो तो 600 माइनस 3x, इसको इधर कर दीजिए, यानी 3x बराबर हो जाएगा 600 माइनस 200। यही ना होगा जी, ये √3 कितना हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका 200 माइनस x, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी 400/3,
ये आपका x का वैल्यू आ गया कितना 400/√3। ठीक है, x का वैल्यू हमें मिल गया। अब देखिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर कटा देते हैं तो x क्या है आपका हाइट ऑफ पिलर ना, कटा दीजिए इसको, 3 1 3, ये कटा 3 1 3, 10 3 3 9, 10 3 9 और 133.33 मीटर। यानी हाइट ऑफ पिलर बराबर हो जाएगा आपका 133.33 मीटर, या फिर 400/3 भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ जो x है ना, ले आकर के आप किसमें डालिएगा, इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इस इक्वेशन 2 में डालिए, इन इक्वेशन 2, क्योंकि यहीं पे y के बराबर हो गया है। तो y बराबर क्या हो जाएगा जी, y बराबर हो गया आपका पहले वैल्यू रखते हैं √3 इंटू 200 माइनस 400/3 रख देते हैं जी। ठीक है, क्योंकि यहां कैलकुलेट होगा कि हमारा जो भी वैल्यू है, y बराबर हो जाएगा √3 इंटू ये हो जाएगा 2 3 600 माइनस 400 बटा में 3। ठीक है, ये y बराबर हो जाएगा 1.732 इंटू कितना हो जाएगा, ये 200/3। अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, ये देखिए कटेगा क्या, 3 6 1 7 7 6, सॉरी 3 6 1 7 14 नहीं कटेगा, इसको कटेगा 3 6 18 20 3 6 18 20, यानी 66.66 में 1.732 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 66.66 में 1.732 का मल्टीप्लाई, 2 6 12 2, चाहे ऐसे नहीं करते, इसको उल्टा कर देते हैं और इजी हो जाएगा, क्योंकि नीचे 66 वाला रहेगा ना तो आसानी से काम होता है। 1.732 में 66.66 का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूना का 12 तो हासिल 76 हासिल 7 42 हासिल 4 6 4 10 6 12 हासिल 76 हासिल 1 7 42 हासिल 4 6 6 10। इजीली इसको रख दीजिए आप पूरा 10392 10392 एक लाइन में, ये 2 9 2 11 1 हासिल 1 9 2 11 3 14 1 15 5 हासिल 1 9 3 12 2 14 1 15 5 हासिल 1 9 3 12 1 13 9 3 12 1 13 1 14 1 4 हासिल 1 3 1 4 1 5 1 1। ठीक है, कितना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी 115.45 ही रखिए ना, y बराबर आया 115.45 मीटर। ठीक है, यानी डिस्टेंस बिटवीन y डिस्टेंस ही ना था दोनों का, डिस्टेंस बिटवीन पिलर एंड, क्या था ये आपका पिलर एंड हिल बराबर क्या है 115.45 मीटर आंसर। यानी आपका हाइट ऑफ पिलर क्या मिला है जी 133.33 मीटर, और डिस्टेंस बिटवीन पिलर एंड हिल क्या मिला है जी 115.45 मीटर। आई बात समझ में? देखिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भले लंबा जाता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं जी। बस ये फिगर सेट कीजिए और वैल्यू पुट करना शुरू कर दीजिए। यहां से यहां तक की दूरी 200 दी थी, हम यहाँ पे x मानते, इसके पैरेलल यहाँ पे ये जो पैरेलल है ये भी तो पैरेलल हो जाएगा जी, ये इसके पैरेलल होगा ना, तो यहां से यहां तक की दूरी x ही हो जाएगी। तो अगर इस दूरी को देखें, जब ये पूरा 200 था और ये x है तो 200 माइनस x हुआ, अगर ये पैरेलल जब ये तो y तो ये भी y हो गया। यहाँ पर tan 60 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री लगा लीजिए, p/b रख करके सोल्व कर दीजिए। या तो tan लगाइए तो cot लगाइए, जब cot लगाएंगे तो b/b कीजिएगा, जब tan लगाएंगे तो p/b कीजिएगा। बात वही है, अंतर ये कि जब यहाँ पे ये √3 आया तो 1/√3 हो जाती है, y 200 हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। cot लगाइए चाहे tan लगाइए। आई बात समझ में? फिगर यही बोल रहा था क्वेश्चन में कि एक पहाड़ी है, एक नीचे की तरफ हम देख रहे हैं,
एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ देखना। उसके टॉप को देख रहे हैं तो 30 डिग्री, और जब उसके नीचे देख रहे हैं तो 60 डिग्री। बना दिए फिगर को, रख दिए वैल्यू सारा, और हो गया आपका कैलकुलेशन। अगर आपके इस कैलकुलेशन में कहीं कोई कंफ्यूजन होती है या फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा जिसको। ओके, आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। इससे पहले मैंने आपको 15 बताया था। 15 में मुझसे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, PILAR में लिख दिया, जबकि स्पेलिंग होगा PILLAR। आप उसे सुधार लीजिएगा। ओके, और हाँ, इसके पहला वाला जो क्वेश्चन है 16, आपको एक स्ट्रीट वाला क्वेश्चन बताया था ना, जो एक बिल्डिंग से विंडो से देख रहा है टॉप को और बॉटम को, उसी पैटर्न पे वो वाला 16 वाला बनेगा। आप उसे जरूर ट्राई कीजिएगा। नहीं बनेगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ओके, हिचकिचाना नहीं है, आपको पूछना है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए से जब एक जेट प्लेन को उड़ते हुए देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड, 15 सेकंड बाद जब वो जेट प्लेन 15 सेकंड उड़ लेता है तो द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। यानी 15 सेकंड बाद, अभी मान लीजिए जेट प्लेन आपके लिए उड़ रहा है, यहाँ पे आप यहाँ पर देख रहे हो तो 60 डिग्री है, जब उड़ के यहाँ पे आ गया तो बन गया 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ पे एंगल बड़ा है ना 60, लेकिन जब इसको आगे बढ़ा रहा है तो क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, यानी 15 सेकंड बाद वो 30 डिग्री का बन जा रहा है। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√3 मीटर, यहां ये भी बोल रहा है कि आपका जेट प्लेन है ना एक कांस्टेंट हाइट पे, ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, एक कांस्टेंट हाइट पे उड़ते हुए जा रहा है ऐसे। तो कितना है वो ऊंचाई जी, 1500√3 मीटर है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। बहुत इजी क्वेश्चन है जी। देखिए क्या करना है इसको, पहले तो आप जेट प्लेन को देखिए, पहला आपका जेट प्लेन यहां पे है, ये यहां से उड़ रहा है ना, ये यहां से उड़ रहा है जेट प्लेन आपका, और ग्राउंड लेवल से कितनी ऊंचाई पे है, 1500√3, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका ग्राउंड हो गया, ये 1500√3 की ऊंचाई पे, ये पॉइंट ए से इसको देखा जा रहा है। लगता कुछ ज्यादा नीचे बन गया, इसको ऊपर ले आते हैं। ये 1500 ऐसे, चलिए यहीं पला देते हैं, जेट प्लेन को यहां पला देते हैं। ये रहा आपका जेट प्लेन, ठीक है, ये उड़ रहा है यहां पे। ये आपका हाइट जो है 1500√3 दिया हुआ है, ठीक है, और ये पॉइंट ए है। जब स्टार्टिंग में देखा जा रहा है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था, 60 डिग्री ना। अब जेट प्लेन 15 सेकेंड उड़ा और उड़ने के बाद थोड़ा आगे निकल गया यहां पे, ठीक है। ये 15 सेकेंड का इंटरवल लिया है, ये 15 सेकेंड का टाइमिंग लिया है, और उड़ करके यहां पहुंचा जब आपका जेट प्लेन, तो इसका हाइट, ये जो हाइट तो ये कांस्टेंट ही है, यहां भी 1500√3 ही रहेगा। कितना रहेगा जी, ये 1500√3 ही मीटर रहेगा, यहां भी 1500√3 ही मीटर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जा रहा है जी, इसी पॉइंट ए से में देखा जा रहा है इसको, जब इसी पॉइंट ए से इसको देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका चेंज होकर बन जा रहा है 30 डिग्री का। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन जा रहा है इसका 30 डिग्री का। कितना बन रहा है ये बन जा रहा है आपका 30 डिग्री का, ठीक है। ये 30 डिग्री का हो गया। आई बात समझ में? देखिए, जब पहली बार जेट प्लेन को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है, 15 सेकंड उड़ के जेट प्लेन आगे बढ़ जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन जा रहा है 30 डिग्री का। आप नाम दे दीजिए, पॉइंट ए तो फिक्स्ड है, कोई बुक्स में ही दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया, तो यहां बी, सी, डी और ई, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है जी। 1500 मीटर है ना, आप एक काम कीजिए, आप इसको यक्स मान लीजिए, ये एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक वाई डिस्टेंस कवर कर रहा है। हमें डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि डिस्टेंस मिलेगा तभी हम डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड करके स्पीड निकाल लेंगे। और यहां से यहां तक यक्स मान लीजिए, ठीक है। आइए अब देखते हैं, इसका नामकरण करते हैं। पहला काम, लेट हाइट ऑफ जेट प्लेन फ्रॉम ग्राउंड बराबर कितना है जी,
दो हाइट बनाया ना, ईबी और डीसी, ईबी बराबर डीसी, दोनों बराबर ही, कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा 1500√3 मीटर। यही ना बन रहा है 1500√3 मीटर। नेक्स्ट है आपका लेट डिस्टेंस कवर बाय प्लेन ए बी बराबर, ए बी को मान लीजिए x एंड डिस्टेंस, इसको हटा देते हैं, एक बार मान चुके तो बार बार क्या मानना, डिस्टेंस कवर बाय प्लेन, एक बार ए बी डिस्टेंस कवर किया होगा और एक बार जहां व्यक्ति वहां से भी गुजरा होगा, और फिर बीसी डिस्टेंस कवर किया है, बीसी बराबर मान लीजिए y। आइए पहला काम, अब तो हम तो मान लिए, अब आते इसके ट्रायंगल पे। इन ट्रायंगल, पहले किसमें, छोटे वाले में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई में, इन ट्रायंगल ए बी ई, यहां देखिए एंगल ए बी ई इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल थीटा का दिया है ना, एंगल ई ए बी कितना दिया है 60 डिग्री ना जी, एंगल ई ए बी ये पहला वाला है ना, तो 60 डिग्री है। ई ए बी कितना है जी, यहां से यहां तक गया 60 डिग्री, एंगल ई ए बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, कौन सा थीटा लगेगा जी, tan थीटा बराबर पी बाई बी, और पी क्या है यहाँ पे, ई बी है ना जी, इस 60 के लिए, इस 60 के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हुआ, तो ई बी बटा में ए बी, ई बी बराबर कितना है 1500√3, अब बटा में ए बी क्या है जी आपका x। यहां देखिए tan थीटा की जगह पे क्या है 60 डिग्री है ना जी, बराबर 1500√3 बटा में x। ये tan 60 का वैल्यू √3 बराबर हो जाएगा 1500√3 बटा में x। यानी कि √3 कट गया, यानी x का वैल्यू आ गया आपका 1500 मीटर। x का वैल्यू मिल गया हमारा 1500 मीटर। अब आइए आप दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल कौन सा एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी, एंगल एसीडी बराबर 90 डिग्री और एंगल डीएसी बराबर कितना है आपका, एंगल डीएसी बराबर हो गया आपका 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है। यहां देखिए ये ट्रायंगल का काम हो गया, हम यहां से x का वैल्यू निकाल लिए, अब हमें ये चाहिए पूरा वैल्यू। तो यहां देखिए ए सी डी में, ए सी डी 90 डिग्री है और एंगल डी ए सी यही ना जी 30 डिग्री, एंगल डी ए सी बराबर 30 डिग्री, और इस 30 डिग्री के परपेंडिकुलर डीसी हुआ और बेस क्या हुआ एसी। ठीक है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका, tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका पी बाई बी। अब पी क्या है आपका डीसी है, डीसी बटा में एसी, यही होगा जी, क्योंकि बी क्या हुआ tan 30 के लिए बेस होगा ए बी प्लस बी सी यानी एसी। तो डीसी की जगह पे डीसी रखिए और एसी की जगह पे क्या रखिएगा ए बी प्लस बी सी। और यहां पे हम मान चुके हैं ए बी और बी सी को भी। देखिए डीसी की जगह पे 1500√3 तो होगा ही होगा, क्योंकि पहले दिया हुआ है, कांस्टेंट हाइट है ये 1500√3। अब बटे में ए बी की जगह पे एक्स प्लस वाई, यही होगा जी। यहां देखिए tan 30 है ना, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1500√3। अब बटा में x का वैल्यू क्या है जी, आप निकाल चुके हैं यहां पे। चलिए अभी x प्लस वाई रखते हैं, ठीक है, x प्लस वाई। ये tan 30 की जगह 1/√3 आएगा, क्योंकि tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है 1500√3। अब बटा में x की जगह पे 1500 होगा जी, 1500 प्लस वाई फ्रॉम किससे जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ही ना हुआ है ये। अब इसको इधर भेजिए, इसको उधर भेजिए, ये कितना हो जाएगा 1500 प्लस वाई बराबर 1500√3 गुना √3। ठीक है, अब यहां से देखिए हम यहां से y का वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे कितना हो जाएगा 1500 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 1500√3 गुना √3 कितना हो जाएगा 1500 गुना 3, ये होगा जी। तो y बराबर हो जाएगा 15×3 = 4500 माइनस 1500, ये होगा 15 × 3 45 और 1500, यानी y बराबर हो गया 3000 मीटर।
ये डिस्टेंसिंग आ रहा है जी, ये 1500 मीटर आया था, जो y का वैल्यू क्या हो गया आपका 3000 मीटर। अब देखिए जी आपका y का वैल्यू क्या है 15 सेकेंड, यही ना डिस्टेंस कवर करने में 15 सेकेंड ले रहा है। देखिए यहां पे अब टाइम टेकन बाय जेट टू कवर ईडी बराबर 15 सेकेंड और डिस्टेंस कवर बाय जेट ऑन ईडी बराबर 3000 मीटर। तो स्पीड बराबर क्या होता है जी, स्पीड इक्वल टू होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका क्या है 3000, अब बटा में 15 ना, ये कटेगा जब इससे 15 दूना 30 यानी 200, ये दो बार में कटा ना जी, तो 200 मीटर पर सेकेंड आया जी आपका आंसर, 200 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो ना तो याद रखिएगा, अगर आपका स्पीड को मीटर पर सेकेंड में करना हो तो 5/18 में गुना करते हैं, ठीक है। 5 बटा अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है, जब आप उसको 5/18 से गुना कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। लेकिन जब मीटर पर सेकेंड में दिया हो तो इसमें आप इसका उल्टा यानी 18/5 का गुना कर दीजिए तो किलोमीटर पर आवर में हो जाता है। याद रखिएगा, बड़ा वाला छोटा वाला में अगर बनाना है तो छोटा को ऊपर नीचे बड़ा, 5/18 या 18, यही कंफ्यूजन होता है 5/18 या 18/5। तो जब छोटा में कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाना है तो 5/18 था, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में ले जाना है तो 18/5 में। आई बात समझ में? तो हमको इसमें क्या लेना है किलोमीटर पर आवर में ना, टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई 18/5, बड़ा करना है तो बड़ा का मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई 18/5 से गुना कर दीजिए आप, ठीक है। यानी 200 मीटर पर सेकंड में 18/5 का गुना हुआ तो 5 चौके 20, ठीक है। 18 चौके कितना होता है जी, 18 चौके 72 यानी 720, ये 20 41 में कटा ना 5 से, 720 किलोमीटर पर आवर आपका जेट का स्पीड है। ये हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में? देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए क्या करना था इसमें। ये जब ट्रायंगल दिया था ना तो हमें यहां पर इतनी दूरी का टाइम मिल चुका है, हमें इतनी दूरी का डिस्टेंस चाहिए, ताकि उस डिस्टेंस में हम डिवाइड करके इसका स्पीड निकाल लेंगे टाइम से। जब डिस्टेंस में आप टाइम से डिवाइड करते हैं तभी तो स्पीड निकलता है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला नहीं होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम क्या किए, पहला एंगल 60 डिग्री, दूसरा एंगल 30 डिग्री दिया हुआ था, इसको x इसको y मान लिए, 15√3 दिया था, हम यहां से x का वैल्यू निकाल लिए और दूसरी बार में y का वैल्यू निकाल लिए और y के वैल्यू में क्या किया 15 से भागा दे दिए। जब 15 से भागा दिए तो हमारा डिस्टेंस था मीटर पर सेकंड में था, तो उसको कन्वर्ट करना था हमें किलोमीटर पर आवर में, 18/5 का गुना कर दिए। अगर 18/5 का आपको नहीं समझ में आएगा ना तो ये देख लीजिए, ये मीटर पर सेकंड था, किलोमीटर पर आवर था, तो नीचे ऊपर आपको 60 और नीचे आपको क्या मीटर पर सेकंड था, मीटर था ना, 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म। आप करके देख लीजिएगा इजीली, छोटे तौर पे भी। आई बात समझ में? आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। मुझे थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ना बहुत बड़ा बड़ा चला जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं, मैं भरसक कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है या फिर कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम होती है ना तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपको और डीपली, भले मुझे मिटाना पड़े, दोबारा समझाना पड़े, मैं उस तरह करके बता दूंगा। अभी एक ही जगह पे इकट्ठा है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि हमें ये y का वैल्यू निकाल के इस टाइम से डिवाइड करना है, क्योंकि ये टाइम दिया हुआ था। ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं आपके एग्जाम में, अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, ओके। और हाँ, मेरे लिए बस इतना कीजिए, आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को भी ये सारे क्वेश्चन पैटर्न मिल सके जो इस लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ओके। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।